क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई थी। तो जैसे हम लोग पहले ही बताए थे कि अगर हम इसका एनसीईआरटी बुक को डिस्कस कर रहे हैं, सिविक्स के इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारा काम था, जो पार्टिसिपेंट्स था, गवर्नमेंट था। तो इसमें अगर देखेंगे कि दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन बट ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946 एंड हु मीट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि वो लोग बारी बारी से समय समय से मिले और उसको दिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस, ये टॉपिक उठ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या। तो आज इस पार्ट में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ये दीज मेंबर्स, तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड ए ह्यूज टास्क। तो ये मेंबर्स कहाँ से है, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि वेयर डिड दिस मेंबर्स कम। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है या रूल्स है उसको लिखने के लिए, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर से ध्यान देना क्या है डिफिनेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट called the constitution was done by an assembly of elected representation called the constituent assembly। अब इसको क्या हुआ, कैसे इलेक्शंस हो गया। तो इलेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन द जुलाई 1946, कि जुलाई 1946 को इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख रहे हैं कि इसके मेंबर्स का इलेक्शंस हुआ और इसका फर्स्ट मीटिंग, कि द फर्स्ट मीटिंग या इट्स फर्स्ट मीटिंग या द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग वर हेल्ड इन जुलाई इन 9 दिसंबर 1946, की पहला जो मीटिंग हुआ 1946 को हुआ। यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 को और फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन द 9 दिसंबर 1946। और फर्स्ट सिटिंग में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे एक स्पीच दिए। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि अब मेंबर्स कितने इलेक्ट हो गए। तो इस समय ध्यान देंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब यहाँ दो चीज़ समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक असेंबली है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को CA लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ये शॉर्ट में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ये हो गया, इसमें जो इसके जो मेंबर्स थे 389 इलेक्ट होके आए थे हर प्रोविंसेस से। लेकिन इनका जो चुनाव होता था ये इनडायरेक्टली हुआ और इनको चुनाव कौन कौन करते थे उस समय, जो MLA थे, जो 1935 जो इंडियन एक्ट में जो इलेक्शंस हुआ था उन्होंने इनको चुने वहाँ पर। तो 389 मेंबर्स में से अगर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स जो थे, उसमें जब इंडिया और पाकिस्तान जब पार्टीशंस हुआ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान, कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट गया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इंडिया जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये रह गया 308 और पाकिस्तान में चल गया 381। तो 308 में से जो इसके जो लगे हुए थे, जो बना रहे थे, तो उसमें से अब 308 जो मेंबर्स है, यानी उसमें से एक ड्राफ्टिंग कमेटी को गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। इसी में से किस में से बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी से में से ये ध्यान देना होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही जितना 308 मेंबर बना उसमें से जो है एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया और इसके हेड, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट कौन थे, तो उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उस समय के फूड एंड सिक्योरिटी जो मिनिस्टर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो प्रेसिडेंट चुने गए और उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन चुने गए वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मेंबर थे N गोपालास्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सालुल्लाह और KM मुंशी। तो ये सब प्रोमिनेंट मेंबर्स थे। अब इसको ये देखना होगा कि इन्होंने क्या काम किया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, तो इन्होंने 6 मंथ्स के अंदर विद इन द 6 मंथ्स अंदर द committee took nearly 6 months to prepare its first draft, which was published on 20th
फरवरी 1948 इसको पब्लिश किया गया 20 फरवरी 1948 को। और इसको इसमें डिस्कस किया गया, लगातार डिस्कस किया गया। और डिस्कस करने में अगर देख रहे हैं तो इसको डिस्कस करने में 2 इयर्स और 11 मंथ्स 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज इसको समय लगा फ्रेम करने में कॉन्स्टिट्यूशन को। और फाइनली जो था 26 नवंबर 1914 को या 26 नवंबर 1949 को इस जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको में साइन कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें साइन कर दिया, जो कि उसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चुके थे 1947 में जो थे, तो वो इसमें साइन कर दिए। अब यहाँ पर समस्या होता है कि साइन कर दिया तो फिर ये एग्जिस्टेंस या कम इनटू फोर्स क्या थे। द असेंबली अडेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 बट इट कैम इनटू इफेक्ट ऑन द 26 जनवरी जो 26 जनवरी 1950 की 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया। तो इसके पीछे 26 जनवरी का कारण ये था कि जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, तो लाहौर सेशन में जो कांग्रेस था उन्होंने जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, पूर्ण स्वराज की हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और उन्होंने ये भी तय किया कि ये 1930 को हुआ, और उन्होंने ये भी तय किया कि 26 जनवरी 1931 से हर साल हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो इसलिए जो था इस 26 जनवरी को चुना गया कि इंडियाज़ को वहाँ पर उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट किया जाएगा। और टू मार्क दिस डेट वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो यहाँ पर ये होता है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली, कि जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया उसको हम लोग क्यों एक्सेप्ट करें। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, कि ये जो था ये रिप्रेजेंट कर रहा था पीपल ऑफ इंडिया का। अगर इसी में देखेंगे कि अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो टास्क था यहाँ पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन वन बिंग रिटन कि उसको लिख लिया गया, उसको पास कर दिया गया। और यहाँ पर जो घटना घटी अगर आपके जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल, कि इंडिया का बहुत दिक्कत हुआ, पार्टीशंस हो गया कंट्री इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेट तुरंत एंड सम ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट द देयर फ्यूचर, कहाँ रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो इसी तरह का ओकेजन जो डाइवर्सिटी था एक क्रूशियल हुआ। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि लिस्टेड बिलो, तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसके फीचर्स क्या हैं। तो अगर हम लोग नोट्स में आए, यहाँ पर नोट्स में अगर आप देखेंगे तो नोट्स में जो ध्यान देंगे कि जो नोट्स जो हम लोग देखे थे कि इसका फीचर्स क्या क्या था। तो फीचर्स जो हम लोग पहला चीज़ देख रहे थे फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म है क्या, इसका मतलब है क्या। फेडरल मतलब होता है कि दो गवर्नमेंट, दो तरह का सरकार, कि फेडरलिज्म मतलब जो उसकी विशेषताएं होती है कि टू गवर्नमेंट होती है, दो तरह की सरकार होती है, कि किस तरह से गवर्नमेंट रखेगा, किस तरह की सरकार रहेगी। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, तो एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो इसकी यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे कि इसमें फेडरलिज्म को कि किस तरह से फेडरलिज्म वर्क करता है, तो यहाँ पर इसकी चर्चा कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर फेडरलिज्म से जैसे अगर देखेंगे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ नोट्स में देखेंगे कि फेडरलिज्म इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, सेंटर, स्टेट एंड पंचायती राज, यानी 3 टायर सिस्टम्स को कहा जाता है। फिर इसे हम लोग और एक चीज़ बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे इंडियंस कंट्री कहीं लिखता नहीं है कि ये रिपब्लिक है, रिपब्लिक हम लोग का कंट्रीज रिपब्लिक कहा जाता है, लेकिन फेडरलिज्म हम लोग को फीचर्स देता है लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि हम लोग का जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज फॉर ऑल सिटीजन्स। तो इसका जो डिटेल्स देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। आज यहीं